हाय एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। गाइस, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बेस्ट लाइन टेस्ट क्लास 12th इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका अंग्रेजी और जो कुल मार्क्स हैं वो आपके 40 हैं। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर आप देखिए पार्ट ए। तो पार्ट ए में यहाँ पर दिया गया है आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको केयरफुली रीड कर देना है। मैं आपको यहाँ पर इसके आंसर्स बता देता हूँ। अगर हम पैसेज को समझेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन एक बार आप पैसेज को रीड कर लीजिएगा। चलिए हम डायरेक्टली इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, व्हेन डिड द ऑथर स्टार्ट हिज सेल। ओके, अब देखिए, जब आपका क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी आपका पास्ट में आएगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका जो आंसर होगा वो स्टार्ट होगा द ऑथर से। ठीक है, द ऑथर स्टार्ट के यहाँ पे स्टार्टेड लगा देना है, क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट में यहाँ पे V2 का यूज किया जाएगा। तो स्टार्ट की जो सेकंड फॉर्म होगी वो स्टार्टेड हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर स्टार्ट होगा, द ऑथर स्टार्टेड हिज सेल। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया इन जुलाई 1976। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से दा से स्टार्ट कर देना है। तो आपका आंसर यहाँ से दा से शुरू होगा, द ऑथर स्टार्टेड हिज सेल इन जुलाई 1976। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did the author want to duplicate। ओके, whom did the author want to duplicate, मतलब कि किसको डुप्लीकेट करना चाहता था। तो देखिए, इसका आंसर भी आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग जो करना है आंसर की आपको यहाँ से सब्जेक्ट से करना है, दी ऑथर से। दी ऑथर यहाँ पे जो वांट है इसमें भी आपको वांट में ईडी लगा देना है। तो ये हो जाएगा वांटेड। ओके, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में, क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है डिड से, इसलिए आंसर जो होगा पास्ट का अफर्मेटिव होगा। तो अफर्मेटिव में V2 का यूज किया जाता है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आंसर हमारा स्टार्ट होगा, द ऑथर वांटेड टू डुप्लीकेट। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा इजीली तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मिलेगा आपको डुप्लीकेट से लिखा है, द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो जेम्स कुक तक आपका जो आंसर हो जाएगा, ये डुप्लीकेट से लेकर आप यहाँ पूरा लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपको जेम्स कुक तक आंसर लिखना है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा आंसर होगा, द ऑथर वांटेड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल वर द फैमिली मेंबर्स ऑफ द ऑथर। तो ऑथर के फैमिली मेंबर्स कौन थे, ये भी आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताया, तो मैं आपको यहाँ पे सर्च नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आप इसको रीड करेंगे तो आप भी सर्च कर लेंगे। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, जो ऑथर के फैमिली मेंबर्स थे वो कौन कौन थे। देखो, यहाँ पे जो माई वाइफ लिखा है ना, तो इसको आपको माई की जगह पर हिज कर देना है। तो मतलब कि ऑथर थर्ड पर्सन हो जाएगा। ये पहले अपने आप को नरेट कर रहा था, अपने बारे में बता रहा था, इसलिए वो माई यूज़ कर रहा था, लेकिन अब आपके लिए थर्ड पर्सन है तो आपको यहाँ पे हिज का यूज़ करना है। तो हिज वाइफ हो जाएगा, माई की जगह पर आपको हिज कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, चलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कर लेना है हिज। ठीक है, ये हिज HIS हिज कर लेना है। तो यहाँ पर माई की जगह पर हिज वाइफ हो जाएगा, उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा, हिज वाइफ मेरी। इसके बाद सन जॉनथन, उसके बाद 6 यहाँ पे उसकी ईयर दी गई, मतलब 6 साल की उसकी बेटी थी, डॉटर सुजैन। ठीक है, ये इनके फैमिली मेंबर्स थे। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, एक तो खुद जो ऑथर है वो था, उसके बाद हिज वाइफ, उसकी पत्नी, नेम यहाँ पे मेरी दी गए, हिज सन जॉनथन, और 6 डॉटर, मतलब कि 6 साल की बेटी सुजैन, जिसका नेम था, मतलब 6 साल का बेटा था, सॉरी, जो सन है सन जॉनथन, ये 6 साल का था, और डॉटर जो थी वो 7 साल की थी, डॉटर सुजैन। ये आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कहते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ अर्लियर। तो अर्लियर की सुपरलेटिव डिग्री आपको बताना है। देखिए, अर्लियर की सुपरलेटिव डिग्री होती है अर्लीस्ट, EARLIEST, अर्लीस्ट। जी हाँ, बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होगा। अर्लियर की सुपरलेटिव जो डिग्री होती है अर्लीस्ट होती है, अर्लियर अर्लीस्ट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कहते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ ड्रीम। ड्रीम की नाउन फॉर्म आपको बताना है, ड्रीम्ड है यहाँ पे। तो ड्रीम्ड की नाउन फॉर्म हो जाएगी आपकी ड्रीम होगी, क्या होगी, DREAM, ड्रीम, ये इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ड्रीम्ड की नाउन फॉर्म होती है ड्रीम। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक और जो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, इसमें भी आपको एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको केयरफुली रीड करना है। अभी अगर हम पैसेज को रीड करने बैठ गए, समझने बैठ गए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और आप करते यही है कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और आप स्किप कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती आप अब तक करते आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को कम से कम एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ जल्दी से। देखिए, यहाँ पर पैसेज को रीड कर लीजिएगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइल्ड्स फादर। तो चाइल्ड्स के फादर का नेम आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, चाइल्ड्स के फादर का नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जैनुल आबिदीन।
जैनुल आबिदीन। तो इसको आप जमा के कैसे लिखेंगे, देखिए आप यहाँ से लिख देंगे द नेम ऑफ द चाइल्ड्स फादर इज जैनुल आबिदीन, ओके। या फिर आप यहाँ पर वाट है ना, वाट के प्लेस पर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं जैनुल आबिदीन इज द नेम ऑफ द चाइल्ड्स फादर। कुछ नहीं करना है, इस वाट को हटा दीजिएगा, वाट को हटाकर आप नाम लिख दीजिएगा डायरेक्ट, आपका आंसर बन जाएगा जैनुल आबिदीन इज द नेम ऑफ द चाइल्ड्स फादर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो कहते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिजिक ऑफ द चाइल्ड, ओके। तो इसका भी आंसर आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको इसका आंसर। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर आपको लुक्स तक ये, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, दा से, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो दा है ना इसका टी कैपिटल बना लेना है। तो द फिजिक ऑफ द चाइल्ड अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंगाइज्ड लुक्स, ये आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन हमारा थर्ड है वेयर वाज ही बॉर्न, मतलब उसका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए वेयर वाज ही बॉर्न, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पे करना है ही वाज बॉर्न, थोड़ा सा जमा के आपको लिखना है ही वाज बॉर्न। इसके बाद आपको ऊपर आ जाना है, ऊपर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे इनटू से आपको मिल जाएगा इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट। यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ये आपका आंसर पूरा का पूरा यहाँ तक हो जाएगा। आपसे पूछा गया था इसका जन्म कहाँ हुआ था, ही वाज बोर्न, तो आपको बता देना ही वाज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास से लेकर आपको मद्रास स्टेट तक आपको आंसर लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, थर्ड था। क्वेश्चन 4 है राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ विजडम, विजडम की एडजेक्टिव फॉर्म पूछी गई है, तो ये आपको पता होगा, ये होती है वाइज, ठीक है, वाइज। राइट द एंटोनिम्स ऑफ टॉल, टॉल का एंटोनिम्स पूछा है तो जो कि होता है शॉर्ट, टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्ट, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें भी एक पोएम दी गई है। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये जो आपका पेपर है बेस लाइन पेपर, ये 11th के बेस पर है, क्योंकि आपका बेस चेक किया जा रहा है। और 11th क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल्स ओपन नहीं हो पाए थे, आपकी क्लासेस ठीक से नहीं लग पाई थी, तो हो सकता है आपने नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन ये 11th के बेस पर ही है जो आपका चेक किया जा रहा है कि आपका जो बेस है वो लेवल कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पोएम दी गई है, इसके हम राइट आंसर के बारे में बात करते हैं, आप इसको डिटेल में रीड कर लीजिएगा। राइट द नेम ऑफ द पोइट एंड द पोएम, तो यहाँ पर पोइट और पोएम का नेम आपको बता देना है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जब आपने रीड की होगी, अगर नहीं की हो तो इसके पोएट जो थे वो थे शेरली टॉलसन, TOULSON, शेरली टॉलसन, ये इसके क्या थे, ये इसके पोएट थे। और इसका जो पोएम का नाम है, तो पोएम का नाम था अ फोटोग्राफ, अ फोटोग्राफ, जी हाँ, आप फोटोग्राफ, इसको नोट कर लेना। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आपको नोट कर लेना है, आपको नोटबुक और पेन का यूज़ करना है, इनको आप लिखते जाइए, इनको आप नोट करते जाइए, ठीक है। आप फोटोग्राफ, ये पोएम का नेम था, और इसकी जो पोइट थे वो थी शेरली टॉलसन, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स वेंट टू द बीच, ठीक है। तो कितने मेंबर्स थे, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, वहाँ पे 3 मेंबर्स थे। एक तो जो पोइट है उसकी मदर थी और उसकी 2 कजिन थी, ठीक है। इस तरह से 3 मेंबर, मतलब 3 मेंबर थे वहाँ पे। हु डिड द गर्ल्स स्माइल, हु डिड द गर्ल्स स्माइल, तो इसका आंसर आपको पता है, तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर आएगा द गर्ल्स स्माइल। तो आपको करना क्या है, द और गर्ल्स स्माइल्ड आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको 8 पोइट्स मदर, क्या लगा देना है, 8 पोइट्स मदर। तो कुछ नहीं करना, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे 8 पोइट्स, ये 8 लिख के POETS पोइट्स, यहाँ पे आपको मदर लिख देना है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सी डूइंग, व्हाट वाज द सी डूइंग। तो देखिए आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, द सी वाज देयर ट्रैवली ट्रांजिस्ट फीट, ये आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ ओल्ड वाज द पोइट्स मदर इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो पोइट्स की मदर है वो कितने साल की थी। तो देखिए इसका आंसर भी आपको ऊपर मिल जाएगा, आप थोड़ा सा ऊपर जाइए और आप यहाँ पे देखेंगे 12 ईयर्स, मतलब कि अबाउट 12 ईयर्स की पोइट की मदर थी उस फोटोग्राफ में, ठीक है। तो ये 12 ईयर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पोएम का आंसर हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट ऑफ योगा, ठीक है। तो योगा के बेनिफिट के बारे में आपको शॉर्ट पैराग्राफ बता देना है। तो ये आपको इजीली तरीके से आपके स्टडी मटेरियल में कहीं पर भी मिल जाएगा, आप कोई भी
ट्वेल्थ क्लास के जो पुरानी वाली जो बुक थी आप उसको ओपन करके देख लीजिएगा, उसमें जो सॉल्यूशन थे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इजीली तरीके से मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो ये आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। इसके बाद यू वांट टू सेल योर फ्लैट, तो यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, तो ये भी आप इजीली तरीके से बना लेंगे, आपको मिल जाएगा। जो स्टडी मटेरियल होगा उस स्टडी मटेरियल में आप किसी भी ट्वेल्थ क्लास की बुक को उठा के देख लेना, उसमें मिल जाएगा, लेकिन प्रेजेंट की नहीं, आप पहले की, इससे पहले की जो थी उसमें आप परीक्षा दिन परीक्षा बोर्ड को उठा के देख लेना, उसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का लेटर है पोस्टमास्टर का है ऑफ योर एरिया कंप्लेंट, तो ये भी आपको इसी तरीके से मिल जाएगा, ये आपको खुद कर लेना है, ठीक है। और लेटर कांग्रेचुलेशन आप लिख देंगे। अब आ जाते हैं मेन, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स एनी फॉर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्रामर की। तो अब इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, आप नोटबुक का यूज़ कर लीजिएगा और लिखते जाइएगा जो भी आंसर मैं आपको बता दूँ। बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ, देखिए सम है, मोर है, मच है। मच तो नहीं आएगा, मोर भी नहीं आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सम, मतलब कि कुछ, सम बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ, कुछ बर्ड्स रूफ पर बैठे हुए हैं। आई सा यूरोपियन, तो यूरोपियन में यहाँ पे आ आएगा, ठीक है, आई सा आ यूरोपियन। ये हमने बहुत प्रैक्टिस करी, अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ देखी है तो आपको आर्टिकल तो बिल्कुल रट गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो यूरोपियन में जो या का साउंड है ना, या का, तो कंसोनेंट साउंड है यूरोपियन, तो यहाँ पे आपको अ लगा देना है, तो राइट आंसर होगा आई स अ यूरोपियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आई डिड नॉट माई होमवर्क, तो डिड डू डन, तो देखिए पास्ट का है तो यहाँ पर आएगा डू। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, ठीक है, तो मतलब डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया। इसके बाद नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पर डू फर्स्ट फॉर्म है। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर डू आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए, व्हाट डज ट्रांजिस्ट मीन इन द पोएम, इमॉर्टल, परमानेंट और द शॉर्ट लिव, तो इसका आंसर आपको बता देना है। तो आपसे पूछा गया है कि ट्रांजिस्ट का मतलब आपको बताना है, तो ट्रांजिस्ट का मतलब आपसे यहाँ पर पूछा गया है। सो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड, जी हाँ, शॉर्ट लिव्ड। ट्रांजिस्ट मतलब शॉर्ट लिव्ड, मतलब कि जल्दी गायब हो जाने वाली चीज़, कोई जो चीज़ है जिसको जल्दी गायब हो जाती है, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती, इमोर्टल भी नहीं होगा, तो शॉर्ट लिव्ड इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टेम्परेरी जिसको हम कहते हैं ना, टेम्परेरी, तो वो हो जाएगा शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। क्वेश्चन है इंटर एलिया मीन्स, तो इसका जाएगा अमंग अदर थिंग्स, अमंग अदर थिंग्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डूइस्ट डायरेक्टेड पे। तो देखिए, डूइस्ट डायरेक्टेड यहाँ पर कहा गया है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो देखिए इसका आंसर आएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल और बाय पीपल हट जाएगा, देखिए जब पीपल का यूज़ किया जाता है तो वो हट जाता है, जैसे कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, ये आता है ना सब्जेक्ट में हो, एक्टिव में, तो जब इसका पैसिव हम बनाते हैं तो पैसिव बनाते टाइम उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। जी हाँ, आप याद रखिएगा, तो हमारा आंसर होगा जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें आप लिखेंगे पहले इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब कि यहाँ पर कहा गया पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं, और इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। अब बाय पीपल बिल्कुल भी नहीं आएगा, जी हाँ, बाय पीपल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड्स इन मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो आपको इसको रीअरेंज कर देना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बना देना है। देखिए यहाँ पर जो रीअरेंज करेंगे तो इसका क्या होगा, पहले आपको यूज़ करना है वाइल इन रोम, वाइल पहले लिख देना है, फिर आपको लगाना इन रोम, वाइल इन रोम डू एज द रोमन डू, तो क्या आएगा, डू एज रोमन्स डू, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर बनेगा, रीअरेंज इसको करना है तो वाइल इन रोम डू एज द रोमन डू, ये आपका रीअरेंज हो जाएगा, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कंपैरेटिव डिग्री आपको बताना है बिना चेंजिंग मीनिंग को चेंज किए। मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसको आपको कंपैरेटिव बनाना है। तो देखिए जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आप शुरुआत कर देना, द मैंगो इज, कंपैरेटिव करना है तो स्वीट की कंपैरेटिव क्या होगी, स्वीटर, ER लग जाता है ना, द मैंगो इज स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट, FRUI स्पेलिंग
सही लिख लेना आप ना। द मैंगो इज स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट, ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, इसमें कोई मीनिंग में चेंजेस नहीं होगा, लेकिन डिग्री चेंज हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द एप्रोप्रिएट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आपको कंजक्शन यहाँ पे बता देना है। सिट डाउन यू मे गो, देखिए सिट डाउन यू मे गो तो यहाँ पर आ जाएगा और, बैठ जाओ या फिर तुम जा सकते हो, बट एंड बिल्कुल भी नहीं आएगा और आएगा। यूज आई सुटेबल मॉडल बताना, आई बाय दिस पिक्चर इफ आई हैड मनी, तो यहाँ पर पास्ट की बात जा रही है तो कुड आएगा। आई कुड बाय दिस पिक्चर इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये पिक्चर खरीद सकता था, मतलब यहाँ पे पास्ट वाली बात चल रही है इसलिए कुड आएगा। फ्रेम अ क्वेश्चन ऑफ द सेंटेंस यूजिंग वेयर, वेयर का यूज़ करके इस सेंटेंस को आपको एक फ्रेम में सेट कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। लिखा ही विल टेक एडमिशन इन द आर्ट्स कॉलेज ऑफ आगरा, तो इसमें क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट रहता है ना ऑब्जेक्ट, तो उसको तो हम हटा देते हैं, इन द है ना, ये सब हट जाएगा। तो पहले लगा दीजिए वेयर, WHERE, वेयर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल ही, इसके बाद लगा दीजिए टेक एडमिशन, लिख दीजिए वेयर विल ही टेक एडमिशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, बाकी सब कुछ हट जाएगा। वेयर विल ही टेक एडमिशन मतलब एडमिशन कहाँ लेगा, आंसर बताया था, ये आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए फॉलिंग, तो फॉलिंग क्या होता है भाई, फॉलिंग लीव्स होता है। ठीक है, लॉस्ट, लॉस्ट, तो यहाँ पे देखिए फॉलिंग का आ जाएगा आपका लीक आ जाएगा, और उसके बाद जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होता है ना, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग क्या होती है, न्यूज़ होती है, और टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, तो फॉलिंग लीव्स, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ब्रेकिंग न्यूज़, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने सभी को एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, इन सबको आपने नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने 10th के बारे में बताया था, 10th का कंप्लीट सोल्यूशन लेकर आया था, जो आपके बेसलाइन टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपके बहन भाई दोस्त करीबी रिश्तेदार कोई भी अगर 10th क्लास में है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो आप उसको भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।